नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। राष्ट्रपति ने सभी से महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की वर्चुअल माध्यम से पहली बैठक होगी। रेलवे ने आज रांची रेलवे स्टेशन के संचालन का जिम्मा महिला रेल कर्मियों को दिया। धनबाद रेल डिवीजन ने कंट्रोल रूम, टिकट जांच, रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की दी जिम्मेदारी। और आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में भी आज महिला कर्मियों ने समाचार निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर को महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित करने और यह संकल्प लेने का आह्वान किया है कि हम उनकी प्रगति में बाधा डालने वाली हर परंपरा और नीति को बदलने में उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि महिलाएं हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा हैं और वे सामाजिक संरचना का आवश्यक आधार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में भी महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट भूमिका के साथ राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उन्होंने कहा कि फिर भी भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। श्री कोविंद ने कहा कि हम सभी को महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए अथक परिश्रम करना होगा। ऐसा करने से ही हम महिलाओं, विशेषकर हमारी बेटियों के लिए अधिक सक्रिय, सक्षम और सशक्त बनने का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। उन्होंने इस अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की अदम्य भावना को सलाम किया है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गर्व करता है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना सरकार के लिए सम्मान की बात है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य और देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू माही केयर फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रही थीं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक रूप से महिलाओं के स्वावलंबन पर जोर दिया। राज्यपाल ने महिला दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की आज पहली बैठक होगी। इसमें कार्यक्रम की तैयारियों के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 259 सदस्यीय समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। समिति में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी शामिल हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत अगले 2 वर्षों में रेशम उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। श्रीमती ईरानी कल नई दिल्ली में कृषि रेशम उत्पादन सम्मेलन और थाई रीलिंग के उन्मूलन पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्ष में 35% बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 90 लाख से अधिक लोगों को कच्चे रेशम के उत्पादन में रोजगार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कपड़ा मंत्रालय ने अस्वास्थ्यकर पुराने तरीके के उन्मूलन के लिए कई महिला बुनियाद रेशम चरखा मशीन वितरित की। श्रीमती ईरानी ने कहा कि बुनियाद मशीनें उपलब्ध कराने के लिए पुराने तरीके से काम करने वाली 8,000 महिलाओं की पहचान की गई। 5,000 महिलाओं को पहले ही चरण में मशीनें दी जा चुकी हैं। शेष 3,000 के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। कोविड महामारी के मद्देनजर राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। बजट सत्र का दूसरा चरण अगले महीने की 8 तारीख तक चलेगा। पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था। राज्यसभा 12 फरवरी को और लोकसभा अगले दिन स्थगित हो गई थी। राज्य भर में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कुल 2628 लाभार्थियों ने वैक्सीन लिया। इसमें 60 वर्षों से अधिक उम्र के 2118 तथा 45 से 59 साल के रोगग्रस्त 510 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। वहीं रांची में 375 बुजुर्गों और 12 बीमार लोगों ने टीका लगवाया। इधर हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का भी नियमित वैक्सीनेशन हुआ। इसमें कुल 642 लाभार्थियों ने वैक्सीन लिया। अब तक राज्य के 3,13,769 हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण को लेकर रेलवे ने अनोखी पहल की है। महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए रांची रेलवे स्टेशन का कामकाज महिला रेलकर्मी संभालेंगी। महिला दिवस को लेकर भारत निर्वाचन आयोग और भारतीय रेल ने कार्यक्रमों की जानकारी साझा की है। महिला दिवस पर इस विशेष रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के 2771 बूथों पर महिला विशेष मतदाता कैंप का आयोजन होगा। जिला प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम, उम्र, फोटो आदि में अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए फॉर्म 8 भरने के लिए अपने साक्ष्यों के साथ निर्धारित समय पर अपने बूथ में जाकर इस विशेष कैंप का लाभ उठाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को रेलवे ने पहली बार रांची रेलवे स्टेशन के संचालन का जिम्मा महिला रेल कर्मियों को देने का निर्णय लिया है। DRM नीरज अम्बष्ट की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें ट्रेन ऑपरेशन से लेकर स्टेशन पर टिकट काउंटर, सुरक्षा, सफाई कर्मी, टिकट चेकिंग, सारी जगह महिलाओं को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। फिलहाल रांची रेल डिवीजन में 650 महिला रेल कर्मी काम कर रही हैं। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। रांची रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च को करीब 100 से ज्यादा महिलाओं को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। पहली बार एक दिन के लिए महिला को स्टेशन मैनेजर बनाया जाएगा, जो पूरे रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट देखेंगी। इधर 8 मार्च को रांची लोहरदगा के बीच ट्रेन का परिचालन महिलाओं के हाथ में रहेगा। ट्रेन ड्राइवर से लेकर गार्ड और टीटी के साथ ट्रेन में सुरक्षा कर्मी भी महिलाएं ही होंगी। इसके लिए DRM ने आदेश जारी कर दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धनबाद रेल डिवीजन ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है। आज रेलवे के कंट्रोल रूम में सिर्फ और सिर्फ महिला रेल कर्मचारी ड्यूटी करेंगी। धनबाद स्टेशन के रूट रिले इंटरलॉकिंग बिल्डिंग में भी महिला स्टेशन मास्टर को ही ट्रेनों को ग्रीन और रेड सिग्नल दिखाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इतना ही नहीं, जनरल टिकट घर की सभी खिड़कियों पर महिलाएं ही टिकट जारी करेंगी। टिकट जांच की जिम्मेदारी भी महिला टिकट चेकिंग स्टाफ को दिया गया है। रेलवे स्टेशन
स्टेशन और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी महिला आरपीएफ अधिकारी और बटालियन के जिम्मे होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में दीनदयाल आजीविका मिशन के तहत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सखी मंडलों की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। पेश है चाईबासा संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के संकुल संगठनों में सखी मंडल आंदोलन की सफलताओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। जिले के सभी 18 प्रखंडों में गठित 72 संकुल संगठनों में दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन की यात्रा का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस दौरान महिला उत्थान पर पूर्व की उपलब्धियों को प्रचारित करने के साथ साथ क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित करने की भी कोशिश की जा रही है। सखी मंडलों की गतिविधियों और उनकी सफलताओं को इस विशेष दिवस के बहाने प्रदर्शित करने का उद्देश्य है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के मुद्दों, उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं से विशेष बातचीत अपने बुलेटिनों और वार्ता के कार्यक्रमों में शामिल किया है। उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं पर विशेष समाचार रोजाना बुलेटिनों में शामिल किए जा रहे हैं। 3 मार्च से महिला विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में प्रसारित किया जा रहा है। आज वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय महिलाओं पर विशेष प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में भी महिला कर्मियों ने समाचार निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आज केंद्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर महिला पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा है कि देश भर के सभी स्मारकों में भारतीय और विदेशी महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। देश भर में 3691 संरक्षित स्मारक हैं। फिल्म प्रभाग बाल चित्र समिति के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 3 दिन तक विशेष उत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान वृत्तचित्र, फीचर फिल्मों के साथ कई विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप से इस बार के उत्सव के विषय चुनौती के लिए चुने गए पर केंद्रित कई फीचर फिल्मों और वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कई फिल्मों का प्रसारण फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब पेज पर भी किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है, देश में कोविड महामारी खात्मे की ओर। वहीं स्थानीय को निजी क्षेत्र में आरक्षण शीघ्र, इस शीर्षक के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बुजुर्गों को 6 दिन में 31 लाख टीके, यह संख्या हेल्थ वर्कर्स के शुरुआती 6 दिन से तिगुनी। मेडिकल कॉलेजों में आज से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने 7वें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। मेड इन इंडिया के साथ हैंडमेड इन इंडिया को करें प्रोत्साहित, राज्य एक्सप्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इस अपील को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज, राष्ट्रपति ने सभी से महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की वर्चुअल माध्यम से पहली बैठक होगी। रेलवे ने आज रांची रेलवे स्टेशन के संचालन का जिम्मा महिला रेल कर्मियों को दिया। धनबाद रेल डिवीजन ने कंट्रोल रूम, टिकट जांच, रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की दी जिम्मेदारी। और आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में भी आज महिला कर्मियों ने समाचार निर्माण की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।